A clever person takes notice of everything and a stupid one makes a comment about everything। यानी समझदार शख्स हर चीज का ध्यान रखता है, हर बात की सोच समझ रखता है और बेवकूफ सोचे समझे बिना हर चीज पर अपनी राय देता है। कुछ लोग समझते हैं कि उनकी चालाकियां हमें समझ में नहीं आ रही, लेकिन असल में हम उनको अपनी नजरों में गिरता हुआ देख रहे होते हैं। आज के व्लॉग में आपके साथ 7 प्रैक्टिकल एंड फंक्शनल टिप्स शेयर कर रही हूँ दैट हाउ टू फेस हिपोक्रेट एंड प्रिटेंडर टाइप ऑफ पीपल, यानी मक्कार और चालाक लोगों का सामना कैसे करें। मुझे काफी सारे कॉमेंट्स और डीएम्स आए थे। मेरी बहनों ने पूछा था कि बाजी हम हाजिर दिमाग या चालाक कैसे बने और अपनी उम्र के हिसाब से अपने अंदर मैच्योरिटी किस तरह लाएं। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं जो इधर उधर की बातें बेचारी सुनती रहती हैं, लेकिन आगे से रिएक्ट नहीं कर पाती और सामने वाले को जवाब नहीं दे सकती। होप इस वीडियो के 7 पॉइंट्स को सुनकर आपकी विजडम और मामला फहमी में जरूर इम्प्रूवमेंट आएगी। बट वॉट यू हैव टू डू इज आपने इन बातों को याद रखना है और इन टिप्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करने की भी कोशिश करनी है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज सना। वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून से। मैं अपनी बच्चियों के लिए दोपहर का खाना रेडी कर रही थी, तो सालन इन्हें पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने हानी से कहा कि चलो मैं आपके लिए मीठा पराठा बना देती हूँ। सिंपल, इसमें बस शुगर स्टफ करके इसको बेल लेना होता है और ये बहुत मजे का बनता है, क्रिस्पी सा होता है। और अगर बच्चों को कोई सालन या सब्जी वगैरह पसंद नहीं आती तो बस ये मीठा पराठा या शक्कर वाला पराठा मैं बना लेती हूँ, क्योंकि ये चीजें घर पर अवेलेबल ही होती हैं और बनाने में टाइम भी बिल्कुल नहीं लगता। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। देखें, चालाकी, होशियारी या मकारी को ज्यादातर इंटेलिजेंट या जीनियस होने के साथ रिलेट किया जाता है। हालांकि ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम नहीं हैं, डिफरेंट हैं। चालाकी या क्लेवरनेस ये है कि आप लोगों के सामने अपने आप को कैसे पेश करते हैं, लोगों की बातों पर कैसे रिएक्ट करते हैं, किसी भी पेश आने वाली सूरत हाल का तज्जिया या एनालिसिस कैसे करते हैं, सिचुएशन को कैसे जज करते हैं और कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। सो चलें अब उन टिप्स पर चलते हैं जो आपको इन सारी चीजों में इम्प्रूव करेंगी। सो पॉइंट नंबर 1 इज डोंट इन्फ्लुएंस और इम्प्रेस पीपल विद वर्ड्स ओनली। यानी सिर्फ बातों और लफ्जों के जोर पर लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश ना करें। जितना आप ज्यादा बोलते हैं और बस बोल बोल कर ही लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, आप उतना ही ज्यादा आम, कमजोर, अटेंशन सीकर यानी तवज्जो के भूखे नजर आते हैं, जो लोग आपको देते नहीं हैं या देना चाहते नहीं हैं। अगर वक्ती तौर पर तवज्जो मिल भी जाए तो वो देर पा या प्रोलॉन्ग नहीं होती। लोग आपको वैसे ही लेते हैं जैसे आपको देखते हैं, ना कि वैसे जैसे आप कहते हैं। लोग आपकी बातों को जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन आपके अमल को लंबे अरसे तक याद रखते हैं। अगर आप लोगों के काम आने, गरीबों की मदद करने या अच्छे काम करने की डींगे हाँकते हैं, तो लोग खाली आपकी बातों पर ही यकीन नहीं कर लेंगे, इंस्टेड के वो आपको ये अच्छे काम करते हुए देख ना लें। और जब आप ये सारे काम कर रहे होते हैं ना, तो आपको किसी को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसलिए अमल से लोगों के सामने अपना इमेज बनाएं, ना कि बातों से। बल्कि जब आप अपनी सेल्फ प्रेजेस या अपने मुंह से अपनी तारीफें करते रहेंगे ना, तो लोग आपसे चिढ़ खाने लगेंगे। पॉइंट नंबर 2 इज डोंट एक्ट बैकवर्ड। यानी वक्त के साथ साथ अपने आप को बदलते रहें, एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने रहन सहन और उठने बैठने में चेंजिंग लाते रहें और साथ साथ अपने मिजाज और लाइफस्टाइल को भी अपडेट करें। आपकी सोच इतनी पुरानी नहीं होनी चाहिए कि लोग उठते बैठते आपके साथ क्रिंज महसूस करें, और ना ही आगे की सोचें कि दूसरे लोगों को पल्ले कुछ भी ना पड़े। मीन्स डोंट अपीयर टू बी टू एडवांस। अपनी सोच को अच्छा रखें, अच्छी जिंदगी गुजारें, लेकिन दूसरों को ये एहसास ना दिलाएं कि वो आपसे कमतर हैं। बाज लोग ऐसे होते हैं जो अपने से किसी अच्छे को या बेहतर को देखते हैं ना, तो उससे नफरत करने लगते हैं और हसद करना उनकी नेचर में शामिल होता है, और इसी हसद की वजह से वो आपके करीब रहते हुए भी आपको तंग करते रहते हैं और मौका मिलते ही आपको जलील करने या नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि अगर कोई भी आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में कोई ऐसा बंदा है जो आपसे थोड़ा सा किसी लिहाज से नीचे है और आप उससे सुपीरियर हैं, तो वो आपसे हसद करते होंगे, और इसी हसद की वजह से उनका आपको बातें लगाना, आपके काम को अच्छा ना समझना, आपकी किसी भी मौके पर तारीफ ना करना उनकी फितरत में शामिल होता है। आपकी बुराइयां दूसरे लोगों से करते हैं और बस यही 3-4 काम करके वो आपके लेवल पर आना चाहते हैं, लेकिन उनसे ऐसा हो नहीं पाता, तो इसीलिए वो इन घटिया चीजों का सहारा ढूंढते हैं। तो अब आपको चाहिए कि ऐसे लोगों से ना उलझें, उनके जहन या सोच को चेंज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसे लोग यूजुअली चेंज नहीं होते। वो बस अपनी सोच पे ही अटके रहते हैं। वो समझते हैं बस जो मैंने कहा है और जो मैं करती हूँ या करता हूँ वही बेस्ट है।
तो इस चीज़ का सबसे बेहतर सोल्यूशन ये है कि ऐसे लोगों से दूर रहें, कुछ हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करें, क्योंकि इतना फ़ायदा आपको उनकी दोस्ती से नहीं होगा जितना इनसे दूर रहकर होगा। सो कीप डिस्टेंस फ्रॉम सच पीपल एंड मेक बाउंड्रीज। पॉइंट नंबर 3 इज कीप अ कंट्रोल ऑन योर फीलिंग्स, योर इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स। अपने एहसासात और जज्बात को हमेशा कंट्रोल में रखें। जहाँ गुस्सा करने की ज़रूरत हो वहीं पर गुस्सा करें। बेजा गुस्सा करना, खुसूसन गैर ज़रूरी लोगों के सामने गुस्सा करना या उनके मुंह पर बातें करने से आपको खुद ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर आप किसी फर्म में, किसी ऑफिस वगैरह में, किसी स्कूल में जॉब करती हैं और आपका कोई सीनियर है तो उसे गुस्सा दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। या अगर घर में किसी बड़े से आप उलझ जाती हैं, कोई ऑनरेबल पर्सनैलिटी है, या घर में कोई रुतबे या इज्जत में, एज में आपसे बड़ा है और आप उससे बिला वजह उलझते हैं, तो ये भी आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। हाँ, अपने हक के लिए ज़रूर लड़ें, लेकिन अगर आपने इन्हीं लोगों में वक्त गुजारना है तो इनकी दुश्मनी से भी बचने की भरपूर कोशिश रखें। और अगर ऐसे लोगों से आपका कोई खास लिंक नहीं रहता तो इनसे अपने मतलब और मफाद की बात करें और वहां से निकल पड़ें। नेक्स्ट पॉइंट इज बी वेयर ऑफ पीपल्स इनसिंसियर प्रेज और कॉम्प्लीमेंट्स। अक्सर ऑफिस या वर्क प्लेस पर आपसे बड़े रैंक के लोग, आपसे सीनियर, ओहदे में आपसे बड़े या घर में आपसे बड़े या आपसे ज़्यादा इज्जतदार लोग आपसे तवक्को रखते हैं कि आप उनकी तारीफ़ें करते रहें। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा खुशामद और तारीफ़ें करने से गुरेज करें, क्योंकि किसी भी चीज़ की ज़्यादती से वो चीज़ अपनी अहमियत खो देती है और उस चीज़ को आम बना देती है। आपने सुना होगा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। और दूसरी बात ये भी है कि आपसे ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो इतने बेवकूफ़ नहीं होते कि आपकी खुशामद को गैस ना कर सकें। उनको फ़ौरन पता चल जाता है कि ये खुशामद है या दिल से की गई तारीफ़ है। अगर आपने अपने किसी सीनियर या अपने बॉस या घर पर किसी ऑनरेबल या अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट या बड़े बंदे को मुतासिर करना है तो दूसरे लोगों के सामने उसकी तारीफ करें। और इस बात को यकीनी बनाएं कि अगर इन केस किसी तरह इनडायरेक्टली अगले बंदे को पता चल जाता है कि आप उसके बारे में अच्छा सोचते हैं और उसके बारे में अच्छी बातें करते हैं, तो ये चीज़ मुंह पर किसी की तारीफ करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मुंह पर तो हर कोई अपना मफाद निकालने के लिए अगले बंदे की तारीफें कर ही रहा होता है। असल बात तो ये होती है कि आप किसी की पीठ पीछे भी उसकी दिल से तारीफ करें, और दिल से तारीफ वही करता है जो दिल से किसी के साथ मुखलिस होता है, खालिस होता है। तो इसलिए जिसने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा ना, उसके साथ अंदर से खालिस और प्योर रहें। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन इन अ ग्रुप और अ फैमिली गैदरिंग रिजर्व योर ओपिनियन एंड स्पीक इन द एंड। अगर किसी ग्रुप में या किसी भी फैमिली की गैदरिंग में अपनी राय का इजहार करना पड़े तो आखिर पर बोलें। इससे ये फायदा होगा कि आप दूसरों की राय से इस्तेफादा हासिल करेंगे और जिन लोगों की राय आपको ठीक नहीं लगेगी उनकी राय को भी अपने जहन में इवैल्यूएट करके अपने लिए अच्छे लफ्जों और अच्छी राय का इंतखाब कर सकेंगे। क्योंकि बाद में बोलने और दूसरों को सुनने के एक्सपीरियंस से आपको अपनी गुफ्तगू या अपनी बात को ज़्यादा क्रिएटिव और मौके की मुनासबत से अच्छा बनाने और मॉडिफाई करने का मौका मिल जाता है। और बाकी जल्दबाज लोगों की तरह आप वो नहीं बोल जाते जो आपके मुंह में आता है। और दूसरा ये फ़ायदा होता है कि अगर किसी ग्रुप में किसी भी शख्स के ऊपर तनकीद करने की नौबत आती है तो वो भी आखिर में बोलने की वजह से आप उस पर क्रिटिसाइज करने से भी बच जाते हैं और नतीजे में दूसरों की मुखालफत का निशाना नहीं बनते, क्योंकि उमूमन आपसे पहले ही कोई ना कोई जल्दबाज नुक्ताचीनी का फर्ज अदा कर चुका होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट बी एरोगेंट, यानी ज़रूरत से ज़्यादा मत इतराएं। देखें, मॉडरेशन या बैलेंस हर चीज़ में अच्छा लगता है। ज़्यादा जो मैं करने की आदत होती है ना, ये लोगों को पसंद नहीं होती। जब आप अपनी तारीफें अपने मुंह से करते रहते हैं ना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तारीफ वो होती है जो कोई दूसरा आपके बारे में करे। अपने मुंह से की गई तारीफ नहीं कहलाती। और खुद को मैं करने की आदत से निकालें और ना ही खुद को बढ़ा चढ़ा कर पेश करें, चाहे आप किसी ऑफिस में हैं, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं या घर की कोई बड़ी हैं। बल्कि चाहे आप जिंदगी के किसी भी शोबे से वाबस्ता हैं, अपने बारे में लंबी लंबी छोड़ने और अपनी ही तारीफें करने को अवॉइड करें। जब आप अपनी ही तारीफें करते हैं ना, चाहे वो झूठी हों या सच्ची हों, तो लोग अपने बारे में भी अच्छा महसूस नहीं करते। जब वो अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करते तो नतीजे में आपकी टांगें खींचते हैं, आपकी लेग पुलिंग करते हैं और ऐसे काम करते हैं जिससे आपको नुकसान पहुंचे या आपकी रेप्यूट मुतासिर हो। लाइक किसी के सामने आपकी बुराइयां करते हैं या चुगलियां करते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं लोगों के सामने। नेक्स्ट पॉइंट इज बी कॉन्फिडेंट। सिर्फ बज़ाहिर कॉन्फिडेंट नजर आने से ही आप ऑटोमेटिकली उन लोगों की निस्बत ज़्यादा ऑथेंटिक और क्लेवर लगेंगे जो अपने सरापे और बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंट नहीं लगते। और सिर्फ कॉन्फिडेंट नजर आने और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज की वजह से लोग आपको कहीं ज़्यादा सीरियस लेंगे और मुंह उठाकर आपको कोई भी बातें नहीं करेंगे। और अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप करें, वो इस तरह कि खुद को सेल्फ एक्सेप्टेंस की तरफ लेकर आएं।
आजकल बहुत सी ख़वातीन और लड़कियों का मसला ये है कि वो जिस तरह की हैं अपने आप को उस तरह कबूल नहीं करती। वो टीवी, यूट्यूब या एनी अदर सोशल मीडिया ऐप पर सेलिब्रिटीज़ और बाकी लोगों के व्लॉग्स को देखते हैं और उनके मुकाबले में उनको अपनी ज़िंदगी फीकी लगती है और अपना सरापा भी खूबसूरत नहीं लगता। हत्ता कि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्किन कलर को भी एक्सेप्ट नहीं करते। वो चाहते हैं कि उनका रंग भी दूसरों की तरह गोरा हो जाए, उनका घर, रहन सहन, लाइफस्टाइल भी दूसरों जैसा हो जाए। तो इस तरह की बातें सोचने से आप अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता जाता है। आप इस तरह से सोचें कि जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते उनको दिल से एक्सेप्ट करें और उन चीज़ों को चेंज करें जिनको बदलना आपके बस में या इख्तियार में है। आपके अंदर जो चीज़ें चेंजेबल हैं, लाइक आपका वेट आपके इख्तियार में है, आप उसे चेंज कर सकते हैं। अपनी सोच को आप चेंज कर सकते हैं। अपने किरदार, अपनी शख्सियत को आप बेहतर बना सकते हैं। अपने लाइफस्टाइल को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। लेकिन उन चीज़ों पर अफसोस ना करें जिन पर आपका इख्तियार है ही नहीं। लाइक आपकी हाइट है, आपकी खूबसूरती है, आपको अल्लाह ताला ने जैसा बनाया है उसे एक्सेप्ट करें और खुश रहें। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होता है। और इन चीज़ों के साथ साथ अपनी नाकामी का मलबा भी दूसरों पर ना डालें, क्योंकि अक्सर लोग अपने फेलियर्स का जिम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं कि ये काम नहीं हुआ इसलिए मैं रह गया, मुझे फलां चीज़, फलां सहूलत मिल जाती तो मैं ये काम कर लेता। ये सिर्फ एक ब्लेम गेम होता है जिसमें आप खुद को मुतमईन रखने के लिए दूसरों पर अपनी नाकामी का मलबा डाल देते हैं और खुद रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं। सो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ। कोई भी एक पॉइंट आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप वीडियो को व्यू कर लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, सो प्लीज हिट लाइक। इंशाल्लाह सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द ब्रांड न्यू कंटेंट। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर अ लॉट।